हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट क्लास का पहला चैप्टर। इसका पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और आप अपने चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पर भी क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके भी आप इसको देख सकते हो। वीडियोज वाले सेक्शन में भी ये वीडियो आपको फर्स्ट पार्ट वाला मिल जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कल तक हमने जो था देखा था कि वो उसकी फसल जो थी बर्बाद हो गई थी, और सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे दुखी थे, और उनके मन में एक ही उम्मीद थी कि भगवान की तरफ से कोई उन्हें सहायता मिलेगी। ठीक है। और उसकी जो पत्नी थी लेंचो की, उसने उसे समझाया भी था कि इतने ज़्यादा उदास मत हो। ठीक है, भूख वगैरह से कोई नहीं मरता। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट। ऑल थ्रू माने पूरी, ठीक है, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। तो पूरी रात क्या हुआ? लेंचो थॉट, लेंचो ने थॉट किया, सोचा सिर्फ किसके बारे में? ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में। ठीक है। तो पूरी रात लेंचो ने क्या किया? पूरी रात क्या किया? थॉट किया। ठीक है, सोचा। किसके बारे में सोचा है? हिज वन होप, अपनी एक उम्मीद के बारे में, केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में। ओनली माने केवल या सिर्फ। और वो उम्मीद क्या थी? तो लिखा है द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। तो उसे उम्मीद थी कि भगवान की सहायता उसे प्राप्त होगी, और इसी उम्मीद के बारे में उसने पूरी रात सोचा। अब भगवान के बारे में एक एडजेक्टिव क्लॉज दे रखा है। वो क्या है? ये जो हुज आई आया है ना, हुज आइज, ये किसके लिए आया है? ये आया है भगवान के लिए। जिनकी आंखें, जिनकी किनकी? भगवान की। ठीक है। तो जिनकी आंखें, बीच में फिर से एक क्लॉज डाल दिया गया है, लेकिन इस आई का जो वर्ब है वो है सी। हुज आई, जिनकी आंखें, सीज एवरीथिंग, हर चीज को देख लिए। ठीक है। जिनकी आंखें यानी किनकी आंखें? भगवान की आंखें हर चीज को देखती हैं। अब इसको पढ़ते हैं। ए जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। हैड बीन पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। ठीक है, हैड बीन थर्ड फॉर्म। जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, समझाया गया था। हम सभी लोगों को बचपन से ही समझाया जाता है कि कोई भी गलत काम मत करना, भगवान सब कुछ देखते हैं। ठीक है, हमारी निगाहों से छुप जाएगा लेकिन भगवान की निगाहों से छिप नहीं पाएगा। तो ऐसा उसको भी सिखाया गया था, ऐसा उसको भी इंस्ट्रक्ट किया गया था। तो जिनकी आंखें, जैसा कि उसको सिखाया गया था, क्या करती हैं इनकी आंखें? भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर चीज को देखती हैं। इवन, यहां तक कि वॉट इज डीप, जो है गहराई में। ठीक है, जो गहरा है। गहरा कहां पर है? इन वंस, वंस माने किसी की, कंसंस माने होता है अंतरात्मा। यहां तक कि कोई चीज जो किसी की अंतरात्मा में, किसी के मन में गहराई में भी छिपी हुई है ना, उसको भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। ठीक है। तो ये बात उसको समझाई गई थी, सिखाई गई थी। लेंचो वॉच एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो था, क्या था? एन ऑक्स, बैल था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। ऑफ अ मैन, एक आदमी का बैल था। तो लेंचो आदमी था या आदमी का बैल था? ठीक है, लेंचो तो एक फार्मर था, आदमी था। तो यहाँ पे क्यों लिखा है कि एन ऑक्स ऑफ अ मैन? ये है तुम्हारा इडियोमेटिक फ्रेज, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मतलब है कि वो काफी हार्ड वर्किंग था। जैसे बैल बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, उसी तरह से आदमी होते हुए भी मेहनती वो बैल की तरह ही था। ठीक है। तो लेंचो क्या था? बहुत ही मेहनती था, बैल की तरह ही मेहनती था। और आगे इसका प्रमाण भी दिया गया है।
ठीक है, क्या लिखा है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में, इन द फील्ड्स माने खेतों में, लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह क्या करता रहता था, वर्किंग काम करता रहता। तो लेंचो यानी कि खेतों में जानवर की तरह से काम करते हुए वो लेंचो था, वो बहुत ही परिश्रमी था, ठीक है, इतना परिश्रमी था बैल की तरह से। बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यूज वो जानता था, क्या जानता था, हाउ टू राइट लिखना जानता था, फिर भी वो लिखना जानता था। यानी कि ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, खेतों में काम करने वाले किसान होते हैं, तो पुराने जमाने में क्या होता था, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ज्यादातर लोग। लेकिन ये जो लेंचो था, खेतों में काम तो एक जानवर की तरह से करता था, लेकिन ये लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले, फॉलोइंग माने अगले, आगामी, संडे माने रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब दिन की शुरुआत है, सुबह यानी कि प्रभात जिसको बोल देते हैं वो समय, ठीक है। ये फ्रेज हमेशा डे ब्रेक के साथ में एट ही आता है, इन द डे ब्रेक नहीं कह सकते, इन द मॉर्निंग कह सकते हो, लेकिन इन द डे ब्रेक नहीं कहने, वहां पे तुम्हें एट ही लगाना पड़ेगा। तो द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, ठीक है, प्रभात में यानी कि सुबह ही सुबह, ही बिगिन टू राइट, फिर से देखो बिगिन के साथ इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, और तुम्हें बताया था कि बिगिन के साथ जब भी इन्फिनेटिव या जेरंड का यूज हो तो आपको क्या समझ लेना है कि ये वाली क्रिया शुरू हो गई, या कोई व्यक्ति जो है इस क्रिया को करने लगा। तो ही बिगिन टू राइट, वो क्या करने लगा, लिखने लगा, क्या लिखने लगा, अ लेटर, ठीक है, एक पत्र लिखने लगा, विच जिसे ही हिमसेल्फ वह खुद ही, वुड कैरी टू टाउन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, कैरी करके ले जाएगा, कहाँ पर, टू टाउन शहर में, ठीक है। एंड, और टाउन माने कस्बा भी होता है, शहर भी के लिए भी यूज होता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको प्लेस कर देगा, डाल देगा, रख देगा, कहाँ पर, मेल में, मेल मतलब डाक में, डाक का मतलब जो डाक पेटी वगैरह होती है वहां पर उसको मेल बॉक्स वगैरह में डाल देगा। तो अगले रविवार को सुबह ही सुबह वो एक पत्र लिखने लगा, जिसे वो स्वयं ही कहाँ लेके जाएगा, शहर लेके जाएगा, और वहां पर उसे डाक में डाल देगा, प्लेस कर देगा। इट, ये इट आया है लेटर के लिए, ठीक है, ये जो पत्र लिख रहा है ना उसके लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए एक पत्र से बिल्कुल भी कम नहीं था। नथिंग माने नहीं, ठीक है, नथिंग कुछ भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो यह यानी कि ये जो पत्र लिख रहा था लेंचो, या लिखा था लेंचो ने, वो भगवान के लिए किसी पत्र से कम नहीं था, भगवान के लिए पत्र से कम नहीं था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो भगवान के लिए ही पत्र था। तो क्या लिखा उसने पत्र में, गॉड, ही रॉट, ही रॉट, उसने लिखा, क्या लिखा, सबसे पहला शब्द लिखा उसने गॉड, ईश्वर, भगवान। फिर आगे लिखा उसने पत्र में, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप, यू लगाया भगवान के लिए, अगर आप डोंट हेल्प मी, मेरी सहायता नहीं करोगे, कंडीशनल सेंटेंस है, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे विल गो रह जाएंगे, ठीक है। तो उसने लिखा कि अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर विल जो आया है, इस विल गो का सब्जेक्ट है माई फैमिली एंड आई, और आपको पता होगा जब भी एक से ज्यादा जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और वो अलग अलग पर्सन के हों, तो उनको सामान्यतः 2 3 1 वाले कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर माई फैमिली थर्ड पर्सन का नाउन है एक, ठीक है, और जो आई है वो फर्स्ट पर्सन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर माई फैमिली को पहले रखा गया है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री, ठीक है, इस सेंटेंस में ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने आगे क्या लिखा, आई नीड,
मुझे जरूरत है किसकी, 100 पैसोस, ठीक है, ये 100 पैसोस की। अब ये पैसोस वैसे तो ये आपका जो फिलीपींस है वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। क्यों भाई, क्या करोगे 100 पेसोस से? तो उसने उसकी पर्पज भी बताया है पहले। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। इन ऑर्डर टू सो माने होता है बोना, माई फील्ड अगेन, फिर से, अगेन माने फिर से, अपने खेत को बोने के लिए। तो भगवान से वो लिख रहा है पत्र में कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है फिर से अपना खेत बोने के लिए, एंड और काय के लिए, टू लिव गुजारा करने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है, फसल के आने तक, यानी कि जब तक फसल ना आ जाए, ठीक है। अंटिल माने होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, तो जब तक फसल नहीं आ जाए तब तक, ठीक है। तो उसने लिखा कि भगवान, ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है अपना खेत बोने के लिए, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक गुजारा करने के लिए। और फिर उसने इसका रीजन भी दिया, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ठीक है, जो ओलों का तूफान था, ओलावृष्टि हुई थी, उसने डॉट 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 यानी कि फिर से रिपीट नहीं किया है। आपने अगर पार्ट पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ओलों के तूफान ने क्या किया था, वो सारी बातें उसने उस लेटर में लिख दी। ही रोट, उसने लिखा, यानी कि ही आया है लेंचो के लिए, तो लेंचो ने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए। कहाँ पर लिखा, ऑन द एनवलप, ठीक है, लिफाफे पर, ठीक है। लेटर तो ये लिख दिया, लेटर को लिफाफे में रखना था तो लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को कहाँ रख दिया, अंदर रख दिया, किसके अंदर, लिफाफे के अंदर। एंड, और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी बेचैन होते हुए, अभी भी परेशान होते हुए, ठीक है, वो अभी भी बेचैन ही था, ठीक है। वो बेचैनी में कहाँ चला गया, वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, तो डाकघर में, डाक कार्यालय में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने स्टाम्प लगा दी, ठीक है। स्टाम्प मतलब एक छोटी सी, आपने देखी होगी, एक वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर के रूप में एक टिकट आती है, ठीक है, स्टाम्प बोलते हैं। अलग अलग उसकी वैल्यू होती है, कुछ 1 रुपए वाली होती है, कुछ 2, 5, 10 इस तरह की। तो उसने उस पर क्या किया, स्टाम्प लगा दी कुछ इस तरह की, ठीक है। कहाँ पर, ऑन द लेटर, उस पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड, और उसको गिरा दिया। पी के बाद जब भी ईडी आएगा किसी वर्ब के लास्ट में, तो उसको ईडी को ट की तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ही placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, उसने उस पत्र पर एक स्टाम्प लगा दी और उसे उसे हटाया है पत्र के लिए, ड्रॉप्ड कर दिया, गिरा दिया, कहाँ डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों में से एक ने, ठीक है। तो कर्मचारियों में से एक, हु माने जो, वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। कर्मचारियों में से एक, जो क्या था, जो एक डाकिया था। एंड, और ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक घर में सहायता भी करता था, यानी कि डाकघर के जो अन्य कार्य होते हैं उसमें भी सहायता करता था। उस व्यक्ति ने क्या किया, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, जो भी उसका वरिष्ठ अफसर था, वरिष्ठ अधिकारी था, उसके पास गया। कैसे गया, लाफिंग हार्टली, ठीक है, दिल से हंसते हुए, खुल के हंसते हुए, दिल से हंसते हुए, खिलखिला के हंसते हुए। तो कर्मचारियों में से एक, जो कि क्या था, एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, वो
खुल के हंसते हुए, दिल से हंसते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी, अपने बॉस के पास गया। एंड सोड, और दिखाया, हिम माने उसे, यानी कि अपने बॉस को दिखाया डाकिये ने। क्या दिखाया? द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए वो पत्र, और उसे वो भगवान के लिए पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने सेवा काल में, कैरियर माने सेवा काल, अपने सेवा काल में, अपने किसके लिए आया है? डाकिये के लिए। तो अपने सेवा काल में कभी भी नहीं, और सेवा काल काय के रूप में? एज अ सॉरी, एज अ पोस्टमैन, डाकिये के रूप में। तो डाकिये के रूप में, यहाँ एज का मतलब है के रूप में, तो डाकिये के रूप में अपने सेवा काल में कभी भी नहीं, हैड ही नोन, वह जान पाया था, ठीक है, क्या नहीं जान पाया था? दैट एड्रेस, वह पता, यानी कि वो पता जो उस लेटर पे लिखा था, उस पते के बारे में डाकिये के रूप में अपने पूरे सेवा काल, जो भी उसका कैरियर रहा था, उसमें वो कभी भी उस पते को नहीं जान पाया था कि वो वाला पता है कहाँ पर। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, किसी नेगेटिव एडवर्ब पर जोर देके उसको शुरुआत में सेंटेंस में रख दिया जाता है, तो इन्वर्जन हो जाता है। सेंटेंस भले ही असर्टिव हो, लेकिन सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है फर्स्ट, वो उससे पहले आ जाती है। इसको ग्रामर की भाषा में इन्वर्जन बोला जाता है। जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, उसमें जब बेसिक से चलना चालू करेंगे, तब इस चीजों को सीखेंगे। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, ये डाकिया था, और डाकिये का बॉस पोस्ट मास्टर, डाकपाल। कैसा था ये दिखने में? अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल को ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर्स में आ जाता है, इसका सिनोनिम्स वगैरह पूछ लिया जाता है। एमिएबल का मतलब होता है सोशिएबल, मिलनसार, सामाजिक, फेलो माने व्यक्ति या साथी। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर था कैसा था? मोटा और मिलनसार साथी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी लाफिंग माने हंसी, ब्रोक आउट हो गई, छूट गई। पोस्ट मास्टर एक मोटा और एमिएबल साथी था, और उसकी भी हंसी छूट गई। काय की वजह से? उसने भी जब उस पत्र को देखा, उस पर जो एड्रेस देखा, उसकी वजह से उसकी भी हंसी छूट गई। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। ठीक है, कभी कभी टर्न का यूज बिकेम के सेंस में किया जाता है। तो लेकिन लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। गंभीर कौन हो गया? पोस्ट मास्टर। एंड, और, टैपिंग द लेटर, पत्र को थपथपाते हुए, कहाँ पर? टैप माने होता है थपथपाना, कहाँ पर? ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर। तो पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए उसने क्या किया? कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, उसने कहा, क्या टिप्पणी की? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया पहले। वॉट फेथ, क्या भरोसा है। ठीक है, वॉट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश, आई विश का यूज करते हैं अगर ये एक, इसके बाद भी कोई क्लॉज आ रहा हो, तो आई विश का अक्सर यूज काश के सेंस में करते हैं। जब भी आई विश आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्लॉज आ रहा होगा, तो काश, आई विश का मतलब काश। ये क्या भरोसा है? काश, आई विश माने काश, आई हैड, मेरे पास भी होता, क्या होता? द फेथ, भरोसा। कैसा भरोसा? किसका भरोसा? ऑफ द मैन, ठीक है, उस आदमी का भरोसा। ठीक है, हु रॉट, जिसने लिखा, दिस लेटर, इस पत्र को। तो वो कह रहा है उसने पत्र को जो था उसको अपनी डेस्क पे थपथपाते हुए कमेंट का, टिप्पणी की, कहा, क्या कहा कि क्या भरोसा है, काश मेरा भी भरोसा उस आदमी की तरह होता, उस आदमी का सा होता जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप, शुरुआत करना, काय की? अ करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस माने होता है पत्राचार। ठीक है, पत्राचार यानी कि लेटर के थ्रू चैटिंग। आजकल तो चैटिंग सोशल मीडिया एप्स के थ्रू हो रही है, लेकिन पहले जब भी किसी को कुछ बात करनी होती थी, मोबाइल्स थे नहीं, लेटर पे लिख के भेजा जाता था। तो करेस्पॉन्डेंस माने पत्राचार। ठीक है,
तो शुरुआत करना काय की, पत्राचार की शुरुआत करना किसके साथ, विद गॉड, भगवान के साथ, ठीक है। तो भगवान के साथ पत्राचार की शुरुआत करना, वो उसके भरोसे से, भगवान में जो उसकी आस्था थी लेंचो की, उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया पोस्ट मास्टर। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इसलिए इन ऑर्डर अभी बताया था प्रेपोजिशन होती है, इसके बाद इन्फिनेटिव आता है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट बीच में आएगा, इन्फिनेटिव से पहले आएगा। इन ऑर्डर नॉट टू सेक, ना डिगाने के लिए, सेक माने होता है हिलाना या डिगाना, इसलिए ना हिलाने के लिए या ना डिगाने के लिए, क्या नहीं हिलाने के लिए, क्या नहीं डिगाने के लिए, तो द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक, लेखक का मतलब यहाँ लेंचो से है, क्योंकि पत्र लेंचो ने लिखा है, GL फुएंटस मत समझ लेना राइटर का मतलब यहाँ, ठीक है। तो इसलिए लेखक के भगवान में भरोसे को ना डिगाने या हिलाने के लिए, यानी कि वो नहीं चाहता था कि लेखक जिसने ये पत्र लिखा है उसका भरोसा डगमगा जाए भगवान पर से, तो उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो केम अप विद का मतलब होता है सूझना, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया सूझा, एक विचार आ गया दिमाग में, और वो विचार क्या था, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट लेकिन when he opened it, लेकिन जब उसने, यानी कि पोस्ट मास्टर ने, इट माने इसे, यानी कि पत्र को, ओपन माने खोला, तो क्या हुआ, इट वॉज इविडेंट, ठीक है, यह स्पष्ट था, इविडेंट याद रखना है, इविडेंट में एग्जाम में सिनोनिम्स के रूप में पूछ लिया जाता है, इसका मतलब होता है क्लियर, ठीक है, स्पष्ट। तो जब उसने उस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, उसे किसे, पोस्ट मास्टर को, समथिंग मोर, कुछ ज्यादा की, देन गुडविल इंक एंड पेपर, गुडविल माने होती है अच्छाई या भलाई, ठीक है, इंक माने स्याही, पेपर माने कागज। तो जब उसने उस पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, यानी इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, समथिंग मोर, कुछ ज्यादा की, किससे ज्यादा की, भलाई, स्याही और कागज से, यानी कि उसे भलाई, स्याही और कागज से कुछ ज्यादा की जरूरत थी, यानी कि सिर्फ भलाई, अच्छे अच्छे शब्द लिख देने से, स्याही की और पेपर से काम चलने वाला नहीं था, कुछ और भी चाहिए था। बट लेकिन ही स्टक, वो अड़ा रहा, टू हिज रेजोल्यूशन, ठीक है, वो अपने रेजोल्यूशन पे, अपने संकल्प पे, रेजोल्यूशन माने होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो वो जो उसने डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे उसका जवाब देना ही देना है, तो वो उस पे अड़ा रहा, स्टक माने अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर, अब यहाँ पे ध्यान रखना, आस्क को अलग मत लेना, ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आस्क माने तो कहना होता है या पूछना होता है, लेकिन आस्क के साथ फॉर आ रहा हो तो इसका मतलब हो जाता है, जब ये फ्रेजल वर्ब की तरह से काम करेगी तो इसका मतलब हो जाता है मांगना, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है तो मांगा, ही आस्क फॉर मनी, तो उसने मांगा, दोनों को साथ में लेके पढ़ना है क्या मांगा, मनी मांगा, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं भी दिया, क्या दिया, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, अपनी तनख्वाह का, उसने अपनी तनख्वाह का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से कई दोस्त, सेवरल माने कई दोस्त, वर ओबलाइज्ड, को मजबूर कर दिया गया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के एक कार्य के लिए, और उसके कई दोस्तों को
दान, चैरिटी का मतलब यहाँ डोनेशन से है, ठीक है। तो दान के एक कार्य के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए क्या कर दिया गया, वर ओब्लाइज्ड, बाध्य कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। ओब्लाइज्ड माने है फोर्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम आया है पोस्ट मास्टर के लिए, तो उसके लिए यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था। क्या असंभव था, तो इन्फिनेटिव आया, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ, ठीक है। क्या इकट्ठा करना एक साथ, द 100 पेसोज, 100 पेसोज। तो उसके लिए यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पेसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, वो समर्थ हो पाया, सक्षम हो पाया, टू सेंड, भेजने में, क्या भेजने में, किसको भेजने में, द फार्मर, किसान को, क्या भेजने में, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, और यहाँ लिखा है केवल, केवल आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाने में सक्षम हो पाया, समर्थ हो पाया। तो उसके लिए एक साथ 100 पेसोज इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वो किसान को आधे से केवल थोड़ा ज्यादा भेज पाने में ही समर्थ हो पाया, यानी कि थोड़ा आधे से, अब आधे कितने होते हैं 50 पेसोज, उससे थोड़ा सा ज्यादा वो भेज पाया। ही पुट द मनी, उसने पुट माने रख दिया, मनी माने धन को, कहां पर, इन द एनवलप, ठीक है, लिफाफे में रख दिया। कौन से लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखे हुए, ये फ्रेज है, एड्रेस्ड टू लेंचो, एक साथ पढ़ना है। तो उसने उस धन को कहाँ रख दिया, लिफाफे में रख दिया, और कौन से लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखे हुए, यानी कि जिस लिफाफे पे लेंचो का पता लिखा था उस लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड, और विद इट, इट आया है लिफाफे के लिए, और इसके साथ में, लिफाफे के साथ में क्या रख दिया, अ लेटर, एक लेटर भी रख दिया, पत्र भी रख दिया, ठीक है, धन के साथ में, ठीक है। ये जो धन रखा था उसके साथ में क्या रख दिया, एक पत्र भी रख दिया, कंटेनिंग, कंटेन माने होता है समाहित होना, ठीक है। तो कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, तो उस लेटर में, जो लेटर उसने रखा था उसमें क्या था, समाहित था, क्या समाहित था, ओनली, केवल, अ सिंगल, केवल एक ही शब्द, एज अ सिग्नेचर, वो, और जो वो एक शब्द लिखा हुआ था, समाहित था उस लेटर में, वो भी काय के रूप में था, सिग्नेचर के रूप में था, एज अ सिग्नेचर था, हस्ताक्षर के रूप में। और वो एक शब्द क्या था जो हस्ताक्षर के रूप में था, गॉड। यानी कि उसने उस धन को लिफाफे में रख दिया, और कौन से लिफाफे में रखा, लेंचू का पता लिखे हुए लिफाफे में, और उस धन के साथ में उसने एक लिफाफे में क्या रख दिया, एक लेटर भी रख दिया, जिस पर सिग्नेचर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था लेटर पर, और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द लिखा था सिग्नेचर के रूप में, और वो क्या था, गॉड, मतलब गॉड के उस पर साइन भी मार दिए, ताकि लेंचो को ये भरोसा हो जाए कि ये जो पैसा है या धन है वो किसी वो व्यक्ति ने नहीं भेजा है, भगवान ने उसकी सहायता के लिए भेजा है, वो उसकी आस्था को बनाए रखना चाहता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, सामान्य से, यानी कि हर रविवार को वो वहां पे आता होगा ये चेक करने के लिए कि, या हर दिन आता होगा कि उसका पत्र आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगला जो रविवार आया था उस दिन वो थोड़ा सा सामान्य से जल्दी आ गया, और काय के लिए जल्दी आया, टू आस्क, पूछने के लिए जल्दी आया लेंचो, क्या पूछने के लिए, इफ, कि क्या, यहाँ इफ का मतलब अगर मत लगा लेना, ये इफ जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हो, तो वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय जब इफ लगाना पड़ता है, ये वही इफ है, ठीक है। तो इफ, इसका मतलब निकलेगा कि क्या देयर वॉज अ लेटर, कि उसके लिए कोई पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए, क्या उसके लिए कोई पत्र है,
ये बात पूछने के लिए वो अगले रविवार को जो लेंचो था वो सामान्य से थोड़ा जल्दी आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं डाकिया ही था, स्वयं डाकिया ही था। हु माने जिसने, हैंडेड माने दे दिया, हैंडेड, हैंड माने वैसे हाथ होता है, लेकिन अगर क्रिया की तरह आए तो हैंड माने देना, सौंपना, ये अर्थ होता है। ठीक है, तो जिसने दे दिया, स्वयं डाकिया ही था जिसने सौंपा या दे दिया, द लेटर पत्र दे दिया, टू हिम उसको यानी कि लेंचो को, स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र दे दिया। वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर वो जो डाकपाल था क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, अ गुड डीड। तो जबकि पोस्ट मास्टर किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने कोई अच्छा कार्य हैज परफॉर्म्ड किया हो, तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक ऐसे व्यक्ति जिसने कोई अच्छा काम किया हो, ऐसे व्यक्ति के संतोष, कंटेंटमेंट माने होता है सेटिस्फेक्शन, तो संतोष का अनुभव करते हुए। ठीक है, जबकि डाकपाल एक व्यक्ति जिसने कोई अच्छा काम किया हो, ऐसे व्यक्ति का के संतोष का अनुभव करते हुए क्या करता रहा, लुक्ड ऑन देखता रहा, कहां से, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने कार्यालय से। यानी कि जब वो लेंचो जब पोस्ट ऑफिस आया तो डाकिये ने स्वयं ही उसको पत्र दिया, और उसी समय जब डाकिया उसको पत्र सौंप रहा था उसी समय जो पोस्ट मास्टर था, डाकपाल था, वो अपने कार्यालय से ही देखता रहा। और जब वो देख रहा था तो उसके अंदर फीलिंग कैसे आ रही थी, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया हो, पुण्य का काम किया हो, और पुण्य का काम करने के बाद जब जो संतोष की जो अनुभव होता है, उस संतोष का अनुभव करते हुए वो अपने कार्यालय से उस घटना को देखता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, on seeing the money धन को देखकर लेंचो ने द स्लाइटेस्ट माने तनिक भी, थोड़ा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य नहीं दिखाया। धन को देखकर लेंचो ने तनिक भी, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास, भरोसा। यानी कि लेंचो का भरोसा कुछ इस तरह का था कि उसको जब धन भी मिल गया ना लिफाफे में, भले ही कम था लेकिन उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसे पक्का यकीन था भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो एंग्री हो गया, नाराज हो गया, व्हेन जब ही उसने काउंटेड गिना, किसको गिना, द मनी धन को। लेकिन वो नाराज हो गया जब उसने धन को गिना, और धन को गिनने के बाद जब वो नाराज हुआ तो उसके मन में क्या आया कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते थे। उसके मन में आया कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते थे। नॉर ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो ही आया है भगवान के लिए, ना ही वो मना कर सकते थे किसको, लेंचो को, काय के लिए, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ही के बाद हैड और थर्ड फॉर्म आई, पास्ट परफेक्ट वाला क्लॉज है ये। जो उसने रिक्वेस्ट की थी, यानी कि जो उसने निवेदन किया था लेंचो ने, उस निवेदन से भगवान मना भी नहीं कर सकते थे। तो जब उसने धन को गिना तो वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, और उसके मन में क्या आया, उसके मन में आया कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते थे, और ना ही जो उसने मांगा है, जो उसने रिक्वेस्ट की है, उससे वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकते थे भगवान, ऐसा भरोसा था उसका। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पे गया।
पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, खिड़कियां लगी रहती हैं, ठीक है, काउंटर होते हैं जिन्हें हम काउंटर कह देते हैं आजकल। टू आस्क फॉर, फिर से आस्क फॉर आया, मांगने के लिए गया। क्या मांगने के लिए? पेपर एंड इंक, कागज और स्याही। तो तुरंत ही लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक का मतलब है जनता की, यानी कि सार्वजनिक, कोई भी जिसे यूज कर सकता है जनता में से। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ठीक है, क्या हुआ? ही स्टार्टेड टू राइट, यहाँ पर उसने स्टार्टेड लगा दिया है, और इससे पहले, स्टार्टेड से पहले आप देख रहे थे वो बार बार बिगन लगा रहा था, बिगिन, ठीक है। तो स्टार्ट और बिगिन एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, तो सेंस वही निकलेगा कि ये वाला काम उसने शुरू कर दिया, यानी कि ये वाला काम करने लग गया, जो इन्फिनेटिव में दे रखा है, ये काम स्टार्ट हो गया। तो ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा, ठीक है, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर वो लिखने लगा, या उसने लिखना शुरू कर दिया। कैसे? विथ मच रिंकलिंग, बहुत ज्यादा सरवटों के साथ, झुर्रियों के साथ। तो जब भी हम गुस्सा होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो हमारे, ठीक है, माथे पर झुर्रियां आ जाती हैं, सरवटें आ जाती हैं। जैसे देखो अभी मैंने इस तरह से सिकोड़ लिया है, तो ये इस तरह से सरवटें आ गई हैं, ठीक है, इन्हीं को रिंकल्स बोलते हैं। एक बुढ़ापे की वजह से आती हैं, और एक हमारी जो आती हैं एक्सप्रेशंस चेहरे के बदलने की वजह से आती हैं। तो लिखने लगा कैसे? बहुत ज्यादा झुर्रियों के साथ में लिखने लगा। ऑफ हिज ब्रो, ठीक है, अपनी जो ब्रो होती है, एक तो होती है ये आईब्रो, आईब्रो के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे ब्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है, जब भी हम गुस्से में होते हैं या कुछ कुछ अलग एक्सप्रेशन हम दे रहे होते हैं अलग अलग तरीके के, तो ये जो होती हैं यहाँ पर रिंकल्स जो हैं पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा अपने, ये जो माथा होता है, ठीक है, भौं के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ब्रो, उस पर बहुत ज्यादा झुर्रियों के साथ में उसने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो झुर्रियां आ रही थी उसकी ब्रो में, वो काय की वजह से आ रही थी? तो कह रहे हैं कॉस्ट की वजह से। काय की वजह से? बाई द एफर्ट, प्रयास की वजह से। कौन सा प्रयास? ही हैड टू मेक, जो उसको करना पड़ा, काय के लिए? टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचारों को। तो सार्वजनिक टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और कैसे शुरू कर दिया? कि अपने विचारों को, सार्वजनिक लिखने की मेज पर उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो उसे प्रयास करना पड़ा, उस प्रयास के कारण उसकी जो ब्रो थी, उस ब्रो पर झुर्रियां जो पड़ रही थी, उन झुर्रियों के साथ में लिखना शुरू कर दिया था। यानी लिखते लिखते अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होगा, और गुस्से को व्यक्त कैसे कर रहा था? चेहरे के, लिखते समय झुर्रियों के साथ में, जो सरवटें पड़ रही थी उनके साथ। When, जब, ही फिनिश, जब उसने खत्म कर दिया, यानी कि लिखने वाला काम जो था जब उसने पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो क्या हुआ? ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। अब खिड़की पर क्यों गया? तो पर्पज है उसका टू बाई, खरीदने के लिए गया। क्या खरीदने के लिए? अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। और स्टाम्प का क्या किया उसने? उस स्टाम्प के लिए आया है विच, विच माने जिसे, यानी कि स्टाम्प को। ही लिक्ड, उसने चाटा, लिक माने होता है चाटना। स्टाम्प पे क्या होता है कि ग्लू लगा रहता है, तो अगर आप या तो उससे पानी लगा दो, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो आप उसे चाटोगे तो वो ग्लू, ठीक है, गीला हो जाएगा और आसानी से चिपक जाएगा। तो जब उसने खत्म कर दिया, वो खिड़की के पास एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया जिसे उसने चाटा। एंड देन, और उसके बाद, यानी कि चाटने के बाद, अफिक्स्ड, चिपका दिया। कहां पर? टू द एनवलप, ठीक है, लिफाफे पर चिपका दिया उस स्टाम्प को। कैसे? कैसे चिपकाया? तो विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, फीस्ट माने होती है मुट्ठी, तो अपनी मुट्ठी के प्रहार से। तो जब उसने खत्म कर दिया, तो वो खिड़की के पास स्टाम्प खरीदने के लिए गया, और उस स्टाम्प को उसने क्या किया? चाटा। और उसके बाद में अपनी मुट्ठी के प्रहार, ब्लो माने यहाँ प्रहार आएगा, प्रहार से उसको लिफाफे पर क्या किया? उस स्टाम्प को अफिक्स्ड कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। द
moment the letter fell into the mailbox. The moment, वो क्षण, कौन से क्षण? The letter fell into the mailbox, जैसे ही वो पत्र जो था, मेल बॉक्स माने होता है पत्र पेटिका, डाक पेटिका, into माने में, तो जैसे ही, उसी क्षण, कौन से क्षण? जब वो पत्र मेल बॉक्स में फेल हो गया, गिर गया, तो क्या हुआ उसी क्षण? द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, वेंट माने गया, क्यों गया? पर्पज क्या था जाने का वहां पर? टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए, इस पत्र को खोलने के लिए। तो उसी क्षण, कौन से क्षण? जब वो पत्र पेटिका में गिरा, जो पोस्ट मास्टर था वो इसको खोलने के लिए गया। इट सेड, इसने कहा, किसने कहा? पत्र ने, ठीक है। तो पत्र कहेगा नहीं, मतलब पत्र में ये बात लिखी हुई थी। तो क्या लिखा था पत्र में? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस धन में से, उस धन में से, उस धन में से, कौन से धन में से? दैट, जो, आई माने मैंने, आस्क फॉर मांगा था, यानी कि वो धन जो मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसोज, केवल 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे। CH के बाद ED आएगा तो ट बोलना। तो उस पत्र में क्या लिखा था कि भगवान, वो धन, ठीक है, या जो धन जो मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पैसोज मेरे पास रीच्ड हुए, पहुंचे। सेंड माने भेज दो, मी द रेस्ट, यहाँ रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं है, रेस्ट का मतलब है रिमेनिंग, ठीक है, बचा कुचा। तो सेंड मी द रेस्ट, मुझे बकाया भेज दो, रिमेनिंग अमाउंट जो रह गया है 30 पैसोज वाला, वो भेज दो। सिंस, चूंकि, आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, वेरी मच माने बहुत ज्यादा, चूंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजना। लेकिन वो क्या कह रहा है भगवान से? ये जो बचा कुचा धन रह गया ना 30 पैसोज वाला, इसको मत भेजना। टू मी माने मुझे, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, डाक के द्वारा। थ्रू, जब भी हम किसी प्रक्रिया से होके गुजरते हैं या किसी टनल्स वगैरह से होके गुजरते हैं तो प्रेपोजिशन थ्रू आती है। तो किसके द्वारा नहीं भेजना है? मेल के द्वारा। कि भेजना तो है बचा कुचा, जो भी रेस्ट अमाउंट रह गया है वो भेजना है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि मतलब इसको डाक के द्वारा मत भेजना। ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसका वो रीजन दे रहा है। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, क्या हैं वो? आर माने हैं अ बंच, बंच माने होता है ग्रुप, बंच माने क्या होता है? ग्रुप, समूह आ जाता है, ठीक है। ये ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स माने होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट पर्सन्स, ठीक है। तो डाकघर के कर्मचारी क्या हैं? बेईमानों का समूह है, ठीक है। यानी कि सारे डाकघर के कर्मचारी को उसने बेईमान बता दिया और बाद में अपना नाम लिख दिया। मतलब लेंचो को ऐसा लगा था कि ये जो 30 पैसों उसमें कम निकले हैं, इसमें कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों का कोई घपला है, इन्हीं का हाथ है, इन्होंने ही वो 30 पैसोज निकाल दिए हैं। इस वजह से जो उसने दूसरा पत्र लिखा है उसमें उसने वो बकाया राशि की मांग की है, क्योंकि उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और साथ ही साथ उसने ये भी रिक्वेस्ट की भगवान से कि इसको भाई डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं ये बेईमानों का समूह है, ठीक है। और इस तरह से ये आपका पहले चैप्टर की स्टोरी खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि क्या सचमुच में ये जो डाकघर के कर्मचारी थे ये डिसऑनेस्ट थे या नहीं थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में इसे शेयर कर दें, ठीक है। आपके कोई राय सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।